Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our English lesson number 2.5. Let's march. Let's march इसका मतलब चलो आगे चले या चलो चले. ओके, कहाँ पे चले? तो देखते ये कैलाश सत्यार्थी जो है, ये कैलाश सत्यार्थी इन्होंने ये दिया हुआ स्पीच है. स्पीच कहाँ पे दिया है? उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और नोबेल प्राइज़ के स्वीकारते हुए उस टाइम उन्होंने जो स्पीच किया है वो स्पीच हमें लेसन के रूप में दिया है. इनका जन्म 1954 में हुआ था. कैलाश सत्यार्थी जो है ये मध्य प्रदेश के विदिशा में पैदा हुए थे. वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे. लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में जॉब छोड़ी. क्यों छोड़ी देखते आगे. इज एन इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एजुकेशन एडवोकेट, मतलब भारतीय बच्चों के अधिकारों के लिए, एजुकेशन के लिए ये कौन है? एडवोकेट है, मतलब सपोर्टर है. एडवोकेट मतलब यहाँ पे वकील ऐसा नहीं लेना है. ये सपोर्टर है, समर्थक है. एंड एन एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर के विरोधी ये आंदोलन करता है. ओके, मतलब इन्होंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी? चाइल्ड लेबर और बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, म्हणजे बच्चों के लिए उन्होंने अपनी इस फील्ड में काम करने के लिए अपनी जॉब छोड़ी थी. इसलिए उन्होंने क्या किया? ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन. बचपन बचाओ आंदोलन उन्होंने शुरू किया इन 1980 में. एंड हैज़ एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स of more than 83,000 children across 144 countries. 144 कंट्रीज, दुनिया भर के 144 कंट्रीज में से 83,000 चिल्ड्रन जो है उनका उन्होंने क्या किया? प्रोटेक्शन किया है. राइट, उनका जो राइट है बच्चों का शिक्षा लेने का अधिकार जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने काम किया. ओके, ही इज़ ऑनर्ड विथ मेनी अवार्ड्स, और उनके काम के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है. इंक्लूडिंग उसमें नोबेल पीस प्राइज़ है ऑफ 2014. नोबेल पीस प्राइज़ आपको मालूम है, आपने नाम सुना ही होगा. नोबेल पीस जो अल्फ्रेड नोबेल नाम का जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी. डायनामाइट, और वो खोज करने के बाद वो उसको बेचते थे और बहुत पैसा उन्होंने कमाया अल्फ्रेड नोबेल ने. लेकिन वो डायनामाइट जो है वो बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ करते थे, बॉम्ब बनाने के लिए. तो उन्होंने सोचा कि मैं जो चीज़ बनाया हूँ उससे अगर बॉम्ब बना के उससे अगर डिस्ट्रक्टिव कुछ काम हो रहा है तो उनको बहुत बुरा लगा. और उन्होंने अपने उनके मरने के बाद उन्होंने जितना भी पैसा कमाया था तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया नोबेल, और उनके ट्रस्ट द्वारा ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है. ये 6 फील्ड में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और पीस. ओके, तो हमारे इस कैलाश सत्यार्थी जी को ये पीस प्राइज़ मिला 2014 में. ही हैड एड्रेस्ड दिस स्पीच ऑन द ईव ऑफ नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. और जिस टाइम ये नोबेल पीस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही थी उसके ईव मतलब एक दिन पहले की जो रात होती है, शाम होती है, उसको हम ईव कहते हैं. तो उस ईव पे उन्होंने ये स्पीच दिया था. ओके, तो देखते हैं इस स्पीच में उन्होंने क्या किया है, क्या कहते हो. पार्ट 1 क्या कहते हैं? माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के तमाम सारे बच्चों. योर मैजेस्टीज, मतलब मैजेस्टी मतलब आदरणीय लोग वगैरह. योर रॉयल हाइनेसिस, रॉयल हाइनेसिस मतलब ये जिन्होंने स्पीच दिया है नॉर्वे में, समझो वहाँ पे राजा रानी उनके जो बच्चे वगैरह आए होंगे उस सारे को रॉयल हाइनेसिस कहा जाता है, शाही. ओके, एक्सलेंसीज मतलब यहाँ पे जो एक्सलेंसीज एम्बेसडर्स वगैरह, इन्फ्लुएंस पीपल जो आते हैं, मान्यवर लोग, वो. डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी,
नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के जो डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स है, डिस्टिंग्विश्ड प्रतिष्ठित मशहूर, डियर ब्रदर टॉम हार्किन, और जो उसके मेंबर रहेंगे समझो टॉम हार्किन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बंधु और है ना बहनों, एंड माय डियर डॉटर मलाला, और उन्होंने मलाला का भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो मलाला कौन है? तो जिस साल 2014 में जिस साल उनको ये पीस प्राइज मिला, उसी साल ये मलाला को भी पीस प्राइज मिला था। तो मलाला उस टाइम 17 ईयर्स की थी, 17 ईयर्स। उसका नाम मलाला यूसुफजई है। ओके, तो इसको क्यों मिला था? ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। हमारे जैसे अभी मैंने बताया कि सत्यार्थी जैसे मध्य प्रदेश में से आए हैं, उस तरह वो भी पाकिस्तान के जितने सारे स्टेट्स है उसमें वो स्वात स्वात जो स्टेट है समझो, उनका रीजन है, उससे वो बिलोंग करती है। तो आपने तालिबान नाम सुना होगा, तो वहाँ का जो तालिबान संगठन है, आतंकवादी संगठन, तो वो उनकी सोच थी कि वो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं अपने धर्म की, अपने मज़हब की शिक्षा नहीं लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे बच्चों को मार डाला था स्कूल में वगैरह, फायरिंग वगैरह करके। उसमें ये भी घायल हो चुकी थी। उसके बाद में स्कूल बंद पड़ा, तो उसने सोचा कि उसके पास दो ही ऑप्शन है मलाला के पास। कौन सा? एक घर में बैठे रहो, दूसरा ऑप्शन है कि स्कूल में जाओ, बाहर निकलो, और हो सकती है उसमें जान भी जाए। तो उसने क्या किया, दूसरा ऑप्शन चुना, मतलब वो स्कूल जाएगी और अगर उसकी जान भी चली जाएगी चलेगी, चलेगा। तो वो इस तरह से उसने डेयरिंग करके स्कूल जाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बाकी के बच्चे भी उसके साथ जुड़ गए, और जो स्वात जो एरिया है, तालिबान का भी संगठन ख़त्म हो चुका है, तो सारे बच्चों की अभी पढ़ाई वगैरह वहाँ पे अच्छी होती है। तो इन्होंने ये मलाला ने जो पहल की थी स्कूल जाने की, इसलिए इसको भी उसके साथ इनके साथ नोबेल पीस प्राइज मिला था। 70 साल की थी उस टाइम वो। ओके, वो क्या कहते हैं, फ्रॉम दिस पोडियम, इस पोडियम से, इस प्लेटफॉर्म से, ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, शांतता और मानवता, इंसानियत के पोडियम से, आई एम डीपली ऑनर्ड, मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है, टू रिसाइट अ मंत्र, कि मैं एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ, फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम, वेदास, नॉलेज देने वाले जो ग्रंथ है वेदास। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वेद में कौन कौन से वेद है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। तो वेदा में से मैं वो नॉलेज के मंत्र पढ़ने वाला हूँ। दिस मंत्र कैरीज अ प्रेयर, उस मंत्र में क्या है? प्रेयर है, एक प्रकार की प्रार्थना है। एन एस्पिरेशन है, आकांक्षा है। होप है, इच्छा है, विश है। एंड अ रिजॉल्व, और एक संकल्प है। दैट हैज़ द पोटेंशियल, उस संकल्प में, उस प्रार्थना में, उस एस्पिरेशन में एक प्रकार का पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, किस क्षमता है, किस प्रकार की? लिबरेट ह्यूमैनिटी, की मानवता को लिबरेट करे, फ्री करने की, फ्रॉम ऑल मैनमेड क्राइसिस। मैनमेड क्राइसिस मतलब आपत्ति, हमने सुनी है, आपत्ति तो नेचुरल कैलामिटीज वगैरह आती है। नेचुरल क्राइसिस अलग है, अर्थक्वेक होता है, फ्लड आता है। और मैनमेड जो क्राइसिस है, मैनमेड मतलब ये आतंकवादी वगैरह, है ना, युद्ध होता है, वॉर वगैरह होते हैं, उस सारे क्राइसिस से ह्यूमैनिटी को बचाने की क्षमता ये मंत्र रखता है। लेट्स वॉक टुगेदर, चलो साथ चलते हैं। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, किस खोज में? ग्लोबल प्रोग्रेस के, मतलब प्रोग्रेस होनी चाहिए, सारी दुनिया की प्रोग्रेस होनी चाहिए, सारी दुनिया के प्रोग्रेस के खोज में निकलते हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट, एक भी आदमी, एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, और लेफ्ट बिहाइंड, पीछे नहीं रहना चाहिए, इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए, सब आगे चलते रहना चाहिए। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट,
पूर्व की छोर से लेके वेस्ट की छोर तक, पश्चिम की छोर तक, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण की छोर से लेके नॉर्थ तक जितने सारे कंट्रीज है, जितने सारे लोग हैं, जितने सारे व्यक्ति हैं, उन सारों की प्रगति होनी चाहिए। ओके, उस तरफ हम साथ में चले। लेट्स स्पीक टुगेदर, चलो साथ में बैठ के बात करते हैं। लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, हमारे मन को एक साथ आने दो। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो एंसेस्टर थे, फोर फादर थे, जो पूर्वज थे, उनके अनुभव से सीखेंगे। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज, एक साथ मिल बैठ के हम क्या करेंगे, नॉलेज क्रिएट करेंगे, ज्ञान क्रिएट करेंगे, पैदा करेंगे। फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, कि जो नॉलेज सबके भलाई के लिए, सबको उसका फायदा मिले, ऐसा नॉलेज हम एक साथ मिलजुल के बैठ के डिस्कशन करके तैयार करें। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, मैं अपने लेट मतलब स्वर्गवासी पेरेंट्स को, माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, बो नमन करता हूँ। टू माई मदरलैंड इंडिया, मैं मेरी मातृभूमि भारत माता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एंड टू द मदर अर्थ, और ये पूरी धरती माता को भी मैं नमन करता हूँ। विथ अ वार्म हार्ट, तहे दिल से, आई रिकॉल, मैं क्या करता हूँ, रिकॉल करता हूँ, रिमेंबर, याद करता हूँ। हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, कि कैसे हजारों बार, आई हैव बीन लिबरेटेड, मैं भी लिबरेट हुआ, मुक्त हुआ। ईच टाइम, हर एक बार, आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, मैंने हर एक बार एक एक लड़के को जब उसकी गुलामगिरी से मुक्त किया, तब मैं भी मुक्त हुआ। गुलामगिरी मतलब आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, हमें दिखाई देते हैं, होटल में जाते हैं तो वेटर का काम करते हैं, कहाँ पे भी जाते हैं हम समझो, तो छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, तो वो स्लेवरी है, क्योंकि उनको न चाहते हुए भी गरीबी की वजह से उनको काम करना पड़ता है। तो उनको मैंने मुक्त किया, जब जब मैंने उनको मुक्त किया है, तब तब मैं भी मुक्त हुआ हूँ। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसिस, जब उनको मैंने फ्री किया, तब उनके ब्यूटीफुल सुंदर चेहरे पे जो हंसी आई फ्रीडम की, तो हंसी में मुझे आई सी द गॉड स्माइलिंग, मुझे भगवान की स्माइलिंग दिखाई देती है। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर, और इस ऑनर का जो मुझे सम्मान मिला है, उस सम्मान का पूरा क्रेडिट मैं किसको देता हूँ, टू माई मूवमेंट्स, जो मैंने मूवमेंट चलाई है। मूवमेंट कौन, कालू कुमार को, धूमदास को, आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया, इन तीनों को मैं ये क्रेडिट देता हूँ। एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो मेरे एक्टिविस्ट हैं, वो इकबाल मसीह को भी मैं ये क्रेडिट देता हूँ। हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, ये चारों ने बहुत ही त्याग किया है, बहुत ही मतलब समर्पण योगदान दिया है, फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, फ्रीडम हो या डिग्निटी हो, सम्मान हो ऑफ चिल्ड्रन, उनके लिए उन्होंने बहुत ही त्याग किया है। आई हम्बली एक्सेप्ट, मैं मॉडेस्टली नम्रतापूर्वक एक्सेप्ट करता हूँ दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टर्स, जितने भी सारे शहीद लोग हुए हैं, वो शहीद लोगों की तरफ से, माय फेलो एक्टिविस्ट, मेरे जो कार्यकर्ता है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में, उनकी तरफ से, एंड मेरी कंट्रीमैन, ऑन माय कंट्रीमैन, और मेरे देशवासियों की तरफ से ये बहुत ही नम्रतापूर्वक मैं ये सम्मान स्वीकार करता हूँ। आई होप ये पूरा पैसेज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। Thanks for watching the video till the end. God bless you. May your dreams come true. Thanks.